इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट फाइल क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर पर प्रोजेक्ट फाइल बनानी है और इस वीडियो को उस लिए क्लिक किया है तो आप लोगों ने सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल मिलने वाली है। मिनिमम 25 पेजेस का डाटा और मैक्सिमम 30 पेजेस का डाटा आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। डाटा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बेहतरीन पिक्चर्स मिलेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटी सी PDF स्क्रॉल हो रही है। आप देखते भी रहो, मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी रहो। इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर कंप्लीट डाटा के साथ साथ स्टिकर्स भी मैंने बनाए हुए हैं और आप लोगों के लिए बेहतरीन पिक्चर्स की एडिटिंग भी की हुई है आपके कंटेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, और आप लोग अपना कीमती समय देने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि अपने 10 से 15 मिनट मेरे को भी देना पड़ेंगे आप लोगों को, या मिनिमम 10 मिनट आप लोगों को देने पड़ेंगे। आप लोग पहले इस वीडियो को देखो, क्योंकि स्क्रॉल करके मैं आप लोगों को अपनी पूरी प्रोजेक्ट फाइल दिखाऊंगा जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी हुई है। आप लोग पहले उसको तसल्ली से देख लो, समझ लो कि क्या आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल इस वीडियो से बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। 100 बात की एक बात, अगर आपको पसंद आए प्रोजेक्ट फाइल तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और नहीं पसंद आए तो फिर आप लोग बनाओगे नहीं इस वीडियो से प्रोजेक्ट फाइल। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करी हुई है। आपने लेफ्ट हैंड साइड में देख भी लिया होगा कि आपको एक मिनिमम 25 पेजेस और 30 पेजेस का, अगर मैं कहूँ तो, प्रोजेक्ट फाइल मिलने वाला है। और याद रखना प्लीज़, 30 पेजेस से ज़्यादा बल्कि प्रोजेक्ट फाइल किसी कीमत पे मत बनाना, बेकार रहेगा। मिनिमम 25 पेजेस आपकी मैम भी कहेगी, और मैक्सिमम 30 पेजेस, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ दीपक सिन्हा क्लासेस में। अब मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को अपनी पूरी PDF दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाए कि आप लोगों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से बनानी है या नहीं। ये फर्स्ट पेज है, जैसे आप लोग फर्स्ट पेज मैं बोल रहा हूँ, ये कवर पेज है। आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज बनाओगे ना, तो ये एक कवर पेज मैंने बनाया हुआ है। ये पिक भी आपको मिल जाएगी PDF में, क्योंकि मैं आप लोगों को ये PDF दूंगा, पिक्चर्स की PDF दूंगा। बने रहना, आप लोगों को PDF मिलेगी ज़रूर, ठीक है। जब आप फाइल ओपन करते हो तो आपका एक पहला पेज पिक बेहतरीन पिक्चर्स होनी चाहिए कि पूरे प्रोजेक्ट को वो शो करें कि हाँ, हम क्या इसके अंदर बताने वाले हैं। जो सेकंड पेज होगा आपकी प्रोजेक्ट फाइल का, वो आपका नेम का होगा। तसल्ली से बात करेंगे इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को बताऊंगा। जो नेक्स्ट पेज होगा आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल का, वो इंडेक्स होगा। यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल पर काम करेंगे आपको इंडेक्स में अपना नोट डाउन करना है, ठीक है। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल का नेक्स्ट पेज होगा वो होगा एक्नॉलेजमेंट का। ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से बनाना है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम करें तो करें क्या और क्या लिखें, ठीक है। तो इस पेज पे भी हम बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो पेज होगा आपकी प्रोजेक्ट फाइल का, वो होगा सर्टिफिकेट का, ठीक है। इसको भी तसल्ली से मैं समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये 2 पिक बनाई है आप लोगों के लिए, जो भी आप लगा के अपनी प्रोजेक्ट फाइल को स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर सेकंड चैप्टर है हमारा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फाइल एक पिक बनाई है मैंने, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल मेंशन कर दिया है, ठीक है। और दूसरी मैंने सिंपल रखी है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट पेज पर क्या करना आप लोग, जब आपका सर्टिफिकेट पेज आए उसके बाद एक पिक्चर आपके चैप्टर के नेम की। अब यहाँ से आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट होती है। याद रखना, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है, सेकंड चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर दूं कि आपको तसल्ली से समझ में आए, ओके। अब आ जाओ जी यहाँ पर, ध्यान देना। अब मैंने क्या किया है वो चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना ये स्टिकर बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर हेडिंग या पॉइंट लिखते हो ना, ठीक है, तो वो आप लोग हाथ से लिख रहे होते हो
और हाथ से लिखने के बाद आप लोग साइडों में क्या करते हो कि थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हो, ठीक है। मैंने क्या किया है कि इस बार एक मेहनत अच्छी खासी करी है आप लोगों के लिए, मैंने स्टिकर बनाया है। आप लोग क्या करना, जब आप लोग मेरे से PDF लोगे ना, तो आप लोग कलर प्रिंट आउट निकालना, उसकी कटिंग करना और अपने टॉपिक कंटेंट के ऊपर जो पॉइंट के ऊपर है उसको पेस्ट करना। उसके बाद आप लोग इसका डाटा नीचे, जो डाटा ये लिखा हुआ है कंटेंट, यानी कि ये हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद ये कंटेंट आप लोग नीचे सारा का सारा लिख देना। मैंने काम क्या किया है ध्यान देना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये एक पॉइंट हो गया, टॉपिक हो गया, हमारा कंटेंट हो गया। नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन साथ में मैंने पिक्चर भी ऐड करी हुई है। और एक पिक्चर में देखो मैंने सब चीज़ को ऐड किया हुआ है छोटी छोटी पिक्स के साथ, यानी कि हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सेंटर ऑफ पावर की, तो सबको मिला जुला स्वरूप अगर देखा जाए तो पिक्चर्स का मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये पिक्चर्स अभी आपको मिल रही है सिग्नेचर के साथ, अभी आप लोग देख रहे हो। जब मैं आप लोगों को PDF दूंगा तो उसमें आप लोगों को ये सिग्नेचर नहीं मिलेंगी, सारी पिक्चर्स ही मिलेंगी, ठीक है। यानी कि इससे आपको ये मालूम चल गया कि इस टॉपिक पर आपको ये पिक्चर ऐड करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि आप पूरी प्रोजेक्ट फाइल दिखा देते हो, लास्ट में सारी पिक्चर्स होती हैं, मालूम नहीं चलता कि कौन से कंटेंट के ऊपर कौन से पिक्चर हम पेस्ट करें। तो मैंने इस बार मेहनत करी है कि पिक्चर आप लोगों को स्टार्टिंग में दी है, जिससे कि आप लोग को मालूम चल जाए कि भैया इस कंटेंट या इस टॉपिक पर हमें ये पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट। जो नेक्स्ट होगा, मतलब इसके लिए भी अगर मैं कहूँ तो इस पॉइंट के लिए भी और इस फर्स्ट पॉइंट के लिए भी ये एक ही पिक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लो जी, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके लिए मैंने इस पिक्चर को डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, और नीचे ये डाटा आप लोगों को मिलने वाला है। अभी मैं देखो बस स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा तेज़ी से, कि बस आप लोग समझ जाओ, क्योंकि बाद में मैं शुरुआत से इसको तसल्ली से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक दिन में तो मैं एक दिन में आपको प्रोजेक्ट फाइल तो बनानी है नहीं। इस वीडियो को आप लोगों को कम से कम हफ्ता 10 दिन लगना है कि आप लोग ओपन करो, देखो और अपनी प्रोजेक्ट फाइल को वहाँ से स्टार्ट करो। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है ये रहा। अब इसके लिए मैंने देखो इस पिक को डिज़ाइन किया है, ठीक है। और एक और चीज़ बात मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न हो तो क्या करना, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, पूरी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर अपना समय दो, टाइम लो, और सारे पॉइंट्स को ना एक पेपर पे अच्छे से लिख लेना, और अपनी क्लास की जो मैडम है आपकी, सर या टीचर मैम है जो भी हैं, उनको सारे पॉइंट्स दिखाना और कहना कि मैम या सर मैं सेकंड चैप्टर पे प्रोजेक्ट फाइल बना रही हूँ और ये मेरे पास टॉपिक्स हैं, तो क्या इनको मैं एक्सप्लेन करूँ अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। आपकी मैडम या आपके सर आपको खुद ही बता देंगे कि सही है या गलत है। 100 बात की एक बात, जब आपकी मैम की मोहर लग जाए, सर की मोहर लग जाए, तो आप लोग बिंदास प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो मेरी वीडियो से। देखो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को टेंशन ना रहे, आप लोगों को हर जगह से सर्टिफिकेट मिल जाए। अब आ जाओ जी नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसके लिए मैंने उद्देश्य अगर मैं कहूँ तो ये पिक्चर मैंने डिसाइड करी हुई है, सारे सिंबल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, और इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया, लिखा हुआ है, ठीक है। मार्शल प्लान आ गया, ठीक है। मार्शल प्लान के लिए ये पिक मिलेगी। पिक्चर्स आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलेगी, मिलेगी, नेट पे सब कुछ मिलेगा आपको। मैंने भी नेट से पिक्चर्स उठाई हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करी हैं, कुछ ख़रीदा है और वहाँ से इन पिक्चर्स को निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो जी, रिलेशंस के लिए ये पिक्चर डिज़ाइन करी है। आगे आ जाओ, फेलियर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। असफलताओं के लिए मैंने इस पिक्चर को डिज़ाइन किया है कि भैया क्या कारण थे जिसके कारण ये फेल हुआ यूरोपीय संघ, अगर मैं कहूँ तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और इस सिंबल के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अभी थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर मैं तसल्ली से स्क्रॉल करता रहूँगा और आप नोट डाउन करते रहना। अब देखो जी, आसियान के बारे में आ गया, तो आसियान के फ्लैग को लिया, आसियान के पूरे मैप को लिया
और अच्छे तरीके से इस पिक्चर को डिज़ाइन किया है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, सिंबल्स उठाए हैं, उद्देश्य अगर मैं कहूँ हिंदी में, और इन सारे सिंबल्स के मैंने पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट्स ऑफ आसियान। ठीक है, ये देखो, इसके लिए पिक्चर। आगे बढ़ते हैं। द 3 पिलर्स ऑफ आसियान, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और जो 3 पिलर्स हैं उनको यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, और नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसियान स्टाइल, आसियान शैली। ठीक है, तो उनके वर्क को, काम को मैंने इस पिक्चर में इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन एंड आसियान रिलेशंस, तो उसके लिए इस पिक को डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई आसियान और भारत के क्या संबंध हैं, रिलेशन है, उनको बताया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ जी। शार्क में जो भी देश है सबको ऐड किया गया है। ब्रिक्स, याद रखना, ब्रिक्स के बारे में बोल दूं, ब्रिक्स लास्ट टू लास्ट ईयर सिलेबस में था, लेकिन लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दिया गया था, मगर क्वेश्चन 1 नंबर का लास्ट ईयर अभी जो पीछे गया पेपर, ब्रिक्स का एक क्वेश्चन बना था। अपनी मैम से कह देना कि मैम क्या ब्रिक्स के बारे में मैं ऐड कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, या कर सकता हूँ या नहीं, वो कहते हैं यस, तो मोहर लगा के आगे बढ़ देना कि आगे बढ़ जाना। मैंने फिर भी इसके अंदर नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आता है चाइना। ठीक है, चाइना के लिए पिक्चर देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चाइना की इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, की फीचर ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक। ठीक है, मॉडल जो है इस तरीके से दर्शाया गया है कि भैया यूएसए के साथ संबंध रखे हैं, व्यापार में इसने अपने आप को खुलापन दिया हुआ है, और सबको एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप कि इसने कब क्या क्या किया है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 पॉइंट के अंदर इसको एक्सप्लेन पूरा कर दिया है कि इसने अपनी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या क्या काम किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉइंट्स बहुत बड़ा था तो छोटे छोटे में आ रहा है। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल बताना है चाइना का, तो मैंने पहले बैकग्राउंड लिखा है, फिर एडवांटेज लिखा है इसका, और फिर इसके बाद डिसएडवांटेज लिखा हुआ है चाइना का। ठीक है, ये मैप किस तरीके से ये व्यापार बिजनेस कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेस एंड फेलियर्स अगर देखा जाए ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमी, कि भाई न्यू इकोनॉमी के क्या इसके फेलियर्स हैं वो देखो, और सक्सेस क्या है। तो सक्सेस में ये पॉइंट, और इसमें मैंने अमेरिका के साथ इसके संबंध को पेश किया है, और वर्ल्ड के साथ नीचे देख रहे होगे मैप आप लोग, सक्सेस देख लो और फेलियर्स। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन इंडिया और चाइना के क्या क्या रिलेशन है ये पिक्चर डिज़ाइन करी हुई है, और जो भी उतार चढ़ाव चाइना और इंडिया के बीच में है उन सबको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मिनिमम 25 पेजेस और मैक्सिमम 30 पेजेस में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट फाइल मिलने वाली है, तो बहुत मेहनत करिए। 20 से 22 दिन लग रहे हैं आप लोगों की एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने में। भले ही अभी वीडियो को बनाने में मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग समझे। जापान के बारे में ऐड किया हुआ है, तो जापान में मैंने पीछे ओल्ड और न्यू जापान दोनों को इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा जापान, जिसमें हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए थे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये है मॉडर्न जापान, कि मॉडर्न जापान किस तरीके से काम कर रहा है, उसके लिए इस पिक को डिज़ाइन किया गया है। देख लो वर्ल्ड क्या कर रहा है, टेबल पे ही काम कर रहा है, मगर जापान की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अभी तसल्ली से सारी पिक्चर्स नीचे मिलेंगी आप लोगों को। साउथ कोरिया, ये पिक्चर बड़ी मुश्किल से मतलब बहुत ढूंढ रहा था, तो फिर जाके मैंने ये डिसाइड किया कि इस पिक्चर को मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल में ऐड करूं। पिक्चर्स तो और भी मिल रही थी, मगर ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब आ जाइए नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया की ये पिक्चर बड़ी प्यारी लगी मेरे को। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। इंडिया के रिलेशन सारे जितने भी न्यू सेंटर ऑफ पावर हैं उन सब के साथ इंडिया के रिलेशन को दर्शाया गया है। और सब मतलब कि देखो फर्स्ट पॉइंट पे यूरोपियन, आसियान, अफ्रीका यूनियन, ब्रिक्स, ठीक है, शार्क हो गया, मतलब इन सारे रिलेशन को इंडिया के साथ जोड़ दिया गया है कि क्या उतार चढ़ाव इंडिया के देखे जा रहे हैं। एंड लास्ट में आप लोगों का आता है कंक्लूजन। याद रखना, अगर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर कंक्लूजन निष्कर्ष नहीं लिखते हो तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल अधूरी मानी जाती है, वो कंप्लीट बिल्कुल नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ये लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को भी मैंने अधूरा नहीं रखा, उसके लिए भी मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है कि सारी पिक्चर्स को एक बंच बना दिया है कि कंक्लूजन का पेज ना खाली खाली ना लगे। आप कंक्लूजन लिखें और साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इस पिक को लगाएं बड़ा, क्योंकि आप लोग जब कलर प्रिंट आउट निकालोगे तो आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी पिक्चर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को PDF नहीं वर्ड फाइल ही भेज दूंगा पिक्चर्स की, ठीक है। और लास्ट में जो आप लोगों का पेज आएगा वो आएगा बिब्लियोग्राफी का पेज होगा। और इस बिब्लियोग्राफी के अंदर आप लोगों को ये बताना होगा कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए कहाँ कहाँ से सोर्सेस इकट्ठे किए हैं। और इसको लिखते के साथ ही आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट है प्रोजेक्ट फाइल की, लेकिन यहाँ के नीचे की कहानी याद रखना आप। अब ध्यान देना, ये है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट बुक, सेकंड चैप्टर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, प्रोजेक्ट फाइल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ऑल पिक्स एंड स्टिकर्स। यहाँ से आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल की PDF मिलेगी। याद रखना, कंटेंट आप लोगों को वीडियो से ही नोट डाउन करना है। यहाँ से आप लोगों को सारे स्टिकर्स, अब मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाना। यहाँ से आप लोगों को ये सारे के सारे स्टिकर्स जो आप लोगों ने ऊपर देखे हैं, ये सारे के सारे स्टिकर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और सारे स्टिकर्स के बाद जितने भी आप लोगों ने ऊपर पिक्चर्स देखी हैं जो मैंने इस प्रोजेक्ट फाइल के लिए एडिटिंग करी है, वो सारी पिक्चर्स आप लोगों को मिलेगी और यहाँ से वो स्टार्ट होने वाली है। ध्यान देना, ये पिक्चर आप यूज़ कर सकते हो। कवर पेज बनाना है तो इस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो, वैसे लड़के इस पिक को यूज़ नहीं करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फूल पत्ती ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये पिक्चर, ध्यान देना इन सारी पिक्चर्स के ऊपर, ठीक है। ये सारा इंडेक्स भी अगर मैं कहूँ तो एक्नॉलेजमेंट की भी पिक आप लोगों को, सर्टिफिकेट की भी पिक आप लोगों को, ये सारी की सारी पिक्चर्स, ध्यान देना, आप लोगों को आपके फ़ोन नंबर पे मिल जाएगी। देख रहे हो आप लोग, ये मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए, मतलब टाइम बचाया है मैंने आप लोगों का। ये सब चीज़ आप लोग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते। आप लोग ढूंढोगे, मेहनत करोगे, कुछ एप्लीकेशंस हैं, ऐप परचेज़ करोगे, वहाँ से आप लोग एडिटिंग करोगे। यानी कि पिक्चर के ऊपर मैंने जो ये बॉर्डर बनाया हुआ है, ये 2 पिक्चर हैं अगर देखा जाए तो, सॉरी 3 पिक्चर है, ब्लू, येलो और आशियान का अलग एक लोगो था, तो मैंने इसमें पेस्ट करके इसको एक बनाया है। तो ये मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तो ईज़िली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ आशियान, ठीक है, 3 पिलर्स, ये सारी पिक्चर्स मैंने आप लोगों को आपके नंबर पर PDF पे मिल जाएगी। मतलब मेहनत करी हुई है आप लोगों के लिए। लेकिन इसी पिक्चर के अंदर ना एक पिक्चर आएगी जिससे कि शायद कुछ 10% स्टूडेंट नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अब उनकी नाराज़गी हो तो कोई बात नहीं, वो नाराज़ रहें, क्योंकि मेहनत बहुत करी हुई है मैंने, क्योंकि वो पिक्चर एक छोटे से अमाउंट की होगी जो आने ही वाली है। और आप लोगों को बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, उस पिक्चर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे आप लोगों को बस व्हाट्सएप करना है, नाम बताना है, कहाँ से हो कहाँ से नहीं, और वो पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगी। ये देखो, ये कैलकुलेशन है ना, इसके अलावा भी अदर पिक्चर्स भी मैंने डाल रखी हैं कि शायद आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर मैं कुछ ये गाजा पट्टी,
ठीक है, इसको आप लोग कट कर लेना। ओके, मतलब आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे ये पिक्चर ऐड हो सकती है, नोट करते हुए आप लोग इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स देख रहे हो, मेहनत है एक अच्छी खासी, और लास्ट में आ रही है एक मेरी पिक बिब्लियोग्राफी के बाद, ये वाली पिक्चर। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस प्रोजेक्ट फाइल की सारी पिक्चर्स चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स को इस प्रोजेक्ट फाइल की सारी पिक्चर्स चाहिए, वो मुझे बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करे या कॉल करे। 99 रुपीज़ पेटीएम या फ़ोनपे बारकोड सेंड कर दूंगा, या मेरे ही नंबर पर आप लोग कर सकते हो, करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। मैं आप लोगों को इन सारी पिक्चर्स की पीडीएफ बना के या वर्ड फाइल ही मैं आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से भी उसको कुछ डिज़ाइन करना हो छोटा बड़ा, तो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी वीडियो मैंने पूरी पीडीएफ आप लोगों को दिखा दी है। पिक्चर्स अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकता है। अब मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिसमें धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा मैं वीडियो को, और आप लोगों को समझाते हुए प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कहूँगा। और प्लीज़ याद रखना, कंटेंट मैं आप लोगों को वीडियो से इसलिए नोट डाउन करने के लिए कह रहा हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप लोगों को ये भी बताता जाऊँगा कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर की नज़र से, क्योंकि वाइवा जो आपका 10 नंबर का होगा उसमें कौन सा पॉइंट वो पूछ सकता है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो फाइनल के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पीडीएफ की प्रोजेक्ट फाइल का जो कवर पेज बनाया है वहाँ से स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट फाइल क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, या जिसको ये पिक्चर अच्छी लगती हो वो ये पिक्चर प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल का फर्स्ट पेज होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो हमारे चैप्टर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनकी पिक्स आप लगाओ, जिससे कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में बताना चाहोगे कि क्या इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप बताने वाले हो। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल का आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो आपका नेम, क्लास रोल नंबर, आईडी, सब्जेक्ट, बुक नेम और चैप्टर नेम। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को डिज़ाइन करके अच्छे तरीके से लिखना है। जो नेक्स्ट पेज होगा आप लोगों का वो इंडेक्स का होगा आपकी प्रोजेक्ट फाइल का। याद रखना, प्रोजेक्ट फाइल के जिस पेज पर आप लोग जो सा भी टॉपिक लिखोगे, आप लोगों को इंडेक्स में अपना वो नोट डाउन करना है। आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो एक्नॉलेजमेंट का होगा, इसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, 2 पैराग्राफ हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ नीचे है और एक ये रहा। तो मैं ना इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ तो ये नेम ऑफ द टीचर, जो आपकी टीचर है उनका नाम, ये नेम ऑफ द प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल का नाम, और आपके जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर का जो नाम है, आपका टॉपिक का नाम है, वो यहाँ पर फिल करना है आप लोगों को। ठीक है, इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है कि आप लोग अपनी टीचर और प्रिंसिपल को थैंक्स कह रहे हो कि उन्होंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट फाइल पर काम करने का मौका, चांस दिया, जिससे कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें सीखी। इसलिए आप लोग अपनी प्रिंसिपल को और टीचर को क्या कर रहे हो, थैंक्स कह रहे हो, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है, याद रखना ध्यान से। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप लोग बता रहे हो कि टीचर के साथ साथ, प्रिंसिपल के साथ साथ आप अपने पेरेंट्स और फ्रेंड को भी थैंक्स कह रहे हो,
क्योंकि उन्होंने भी आप लोगों की हेल्प करी है इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में। तो ये है हमारा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जिसमें आप अपने टीचर को, अपनी प्रिंसिपल को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोल रहे हो और लास्ट में थैंक्स लिखते के साथ ही आपका ये एक्नॉलेजमेंट का पेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से अच्छी राइटिंग के साथ इसको लिखना, थोड़ा डेकोरेट कर लेना इस पेज को, क्योंकि मैम चाहती है, सर चाहते हैं कि वो पेज आप लोगों का प्यारा हो। ओके, नेक्स्ट पेज आता है आप लोगों का सर्टिफिकेट का। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को आपकी क्लास की टीचर और प्रिंसिपल, यानी कि नीचे देखो आप लोग, प्रिंसिपल के सिग्नेचर और टीचर के सिग्नेचर होते के साथ ही आप लोगों को आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो आपने बनाई है उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो बस ऊपर अगर मैं कहूँ तो ध्यान देना कहाँ पर आपको क्या चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर आपका अपना नाम आएगा, ठीक है, कौन से सेशन में हो, क्लास ABC जो भी है आपका वो, ठीक है, और सेशन कौन सा चल रहा है आप लोगों का। जैसे कि अभी 25-26 चल रहा है तो 25-26 सेशन यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। बाकी इस पूरे सर्टिफिकेट के अंदर ये बताया जा रहा है आपकी प्रिंसिपल और टीचर के द्वारा कि आपने इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में बहुत मेहनत करी है और आपके टीचर और प्रिंसिपल सेटिस्फाइड है आपसे कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाया है। और नीचे उन लोगों के सिग्नेचर होते के साथ ही ये सर्टिफिकेट का पेज कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट फाइल की स्टार्टिंग के जो 5-6 पेजेस हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेटिव स्टाइल के साथ आप लोगों को लिखना है, बड़ा ही प्यारा, क्योंकि स्टार्टिंग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो वो वाली बात आ जाती है यहाँ पर। अब आता है नेक्स्ट पेज, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 पिक्चर दे रखी है, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, और सेकंड वाली आप लोगों को वैसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर प्रोजेक्ट फाइल। ओके, इसके बाद क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। ओके, अब यहाँ से हमारी प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, मिनिमम 25 पेजेस, मैक्सिमम 30 पेजेस की ये प्रोजेक्ट फाइल है, तो सारे टॉपिक को मैं समझाऊंगा बिल्कुल नहीं, मैं स्क्रॉल करता हुआ चला जाऊंगा। जब भी मैं स्क्रॉल करूंगा और जोन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा कि प्लीज़ नोट डाउन करते हुए, आप लोग समझते हुए इसको नोट डाउन करना, तो प्लीज़ उस बात को सुनना, ध्यान से नोट डाउन भी करना। क्यों? क्योंकि वो मैं वाई के लिए भी बोलूँगा कि वाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन आंसर के लिए, फाइनल टर्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आप लोगों को पिक्चर्स दिख ही रही है कि किस टॉपिक के साथ आप लोगों को कौन से पिक्चर्स लगानी है। इस पिक्चर्स के अलावा भी और भी पिक्चर्स हैं, जैसे कि कार्टून के पिक्चर्स हो गए, और जो आप लोगों की बुक के अंदर पिक्चर्स हैं, तो मैंने उनको नहीं छेड़ा। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के पास में है, आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट जितनी पिक्चर्स हो सकती है बढ़िया तरीके से वो मैंने डिज़ाइन करी हुई है, एडिटिंग करी हुई है। ठीक है, तो पहला जो आपका पॉइंट है, टॉपिक अगर मैं कहूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप लोगों को नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर कर दो वीडियो को पॉज और नोट डाउन करो, मतलब हर 30 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा, आप लोगों को पूरा मौका दूंगा कि आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो तसल्ली से। तो पॉज करो और नोट डाउन करो। इसका नेक्स्ट पार्ट ये रहा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद करना, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और इसके लिए ये पिक्चर डिसाइड की गई है इस प्रोजेक्ट फाइल के लिए, और इसके कंटेंट को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन करो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक है आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और इसके लिए आप लोगों के लिए ये पिक्चर डिसाइड की गई है और इसका कंटेंट ये रहा। नेक्स्ट है आप लोगों का पार्ट, सॉरी, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसके लिए जो मैंने सिंबल्स लगाए गए हैं ये पिक्चर डिसाइड करी है और आप लोगों को इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए याद भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का मार्शल योजना, मतलब मार्शल योजना हिंदी में मार्शल प्लान, ठीक है, तो ये पिक्चर डिसाइड की गई है इस टॉपिक के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। आप लोगों का एग्जामिनर जो वाइवा लेने के लिए आएंगे अब वो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सक्सेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, क्या सफलताएं और किस तरीके से मिली यूरोपीय यूनियन को, ये सारे पॉइंट्स। इसके नेक्स्ट पॉइंट हैं आगे के। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक रहेगा फेलियर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और कैसे हम कहें कि किस तरीके से यूरोपीय यूनियन फेल हुआ अपने ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, इसके लिए इस पिक्चर को डिज़ाइन किया गया है और ये रहा इसका कंटेंट। नोट डाउन करते हुए ध्यान से समझते हुए करना।
नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का आशियान। ठीक है, देख लो स्टिकर्स पे अच्छी मेहनत करी हुई है। जब आप लोग स्टिकर्स लोगे ना मेरे से और उसके बाद कटिंग करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे लगाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ आपकी प्रोजेक्ट फाइल अच्छी लग रही है। इसका कंटेंट नेक्स्ट है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियान। इसके लिए इस पिक्चर को डिज़ाइन किया गया है। देखो सिंबल्स का भी ना एक अपना रोल है। अब मैं ऑब्जेक्टिव्स में जितने भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इन सिंबल्स को लिया है। जैसे कि मैं अगर ऊपर की बात करूं, यहाँ पर ये जो मैंने सिंबल्स लिए हैं, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही मैंने नीचे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हम थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियान पे थे और इसके लिए इस पिक को डिज़ाइन किया हो गया है और इसका कंटेंट ये रहा। आगे इसके कंटेंट आगे के जो आपके पॉइंट्स आएंगे, अचीवमेंट्स ऑफ आशियान, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट अगर कहूँ, टॉपिक कहूँ या कंटेंट कहूँ, ठीक है, तो अचीवमेंट्स ऑफ आशियान इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। और देखो इस पिक्चर में बताया गया है कि किन किन चीज़ों में उसने अचीवमेंट ली है अपनी आशियान ने। तो ये रहा आप लोगों का कंटेंट, नोट डाउन करते हुए, समझते हुए नोट डाउन करना। आप लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट है, द 3 पिलर्स ऑफ आशियान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं अगर मैं इसकी बात कहूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पिलर्स के बारे में आपसे आपका एग्जामिनर और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है और ये रहे इसके 3 पिलर्स। नेक्स्ट आप लोगों का आशियान स्टाइल। ठीक है, आशियान शैली, तो इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न करते हुए लिखना। अगर मैं कहूँ ये प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ ना नोट्स का भी काम करेगा, याद रखना। इंडियन एंड आशियान रिलेशंस, किस टाइप के रिलेशंस हैं इंडिया के आशियान देशों के साथ। ठीक है, तो ये रहा रिलेशन, इस पे को डिसाइड किया गया है और ये रहा कंटेंट। शार्क, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शार्क। शार्क के देशों को इस पिक के अंदर ऐड किया गया है, मैप के साथ भी और फ्लैग के साथ भी। ठीक है, इसका कंटेंट ये रहा।
अब आता है ब्रिक्स। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल में इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, ब्रिक्स। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों को मालूम चलेगा किस तरीके से पहले थे ब्रिक, और पहले ब्रिक था, फिर बाद में ये बना ब्रिक्स। तो स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया है पॉइंट। चाइना, नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है वो है चाइना। ठीक है, चाइना की और भी पिक्चर्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी नीचे पीडीएफ में। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है चाइनाज अमेजिंग इकोनॉमिक्स, किस तरीके से ये अपनी इकोनॉमिक को आगे इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मैप आप लोग समझ, सॉरी पिक्चर आप लोगों को देख ही रहे होगे आप लोग, और इसका कंटेंट ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का टॉपिक चाइनाज मॉडल के बारे में बताया गया है इसके अंदर, और स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि चाइनाज मॉडल्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक चाइनाज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मॉडल। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है क्योंकि चाइना तो व्यापार बिजनेस से ही अपने आप को उसने ग्रो किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये रहा बैकग्राउंड, और फिर एडवांटेज, उसके बाद आएगा आप लोगों का डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आप नोट डाउन करो। ये है आप लोगों का एडवांटेज। ये है डिसएडवांटेज।
नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, और इसके लिए इस पिक को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और ये रहा सक्सेस चाइनास के। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ना अब आप लोगों को बस नोट डाउन ही करना है, तो मैं नहीं चाहता कि आवाज़ आप लोगों को चुभे। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके लिए इस पिक को डिज़ाइन किया गया है और कंटेंट ये रहा। नेक्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट है, टॉपिक है, वो है पंचशील एंड इट इज़ 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक, एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके लिए इस पिक्चर को डिज़ाइन किया गया है और कंटेंट रहा ये। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आप लोगों का टॉपिक, वो जापान का आता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में आप लोग ने देखा होगा जापान के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, तो उसको भी मैंने प्रोजेक्ट फाइल का हिस्सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जापान को, ओल्ड जापान को और न्यू जापान को, यानी कि जापान की हिस्ट्री को भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है कि अच्छे तरीके से आप लोग समझो जापान को, ठीक है। तो ये रहा कंटेंट।
नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का मॉडर्न जापान, ठीक है, आज का जापान, ठीक है। और इसके लिए इस पिक को डिसाइड किया गया है और इसका कंटेंट ये रहा। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आप लोगों का वो है साउथ कोरिया। ये पिक्चर डिसाइड की गई है और ये रहा कंटेंट। नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है नॉर्थ कोरिया। इसके लिए इस पिक को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियंस रिलेशंस, ठीक है। तो भैया इंडिया ने अपने इन सारे देशों के साथ जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं किस टाइप के संबंध रिलेशंस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सारे पॉइंट्स को ना अच्छे तरीके से लर्न भी कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि बनेगा 6 मार्क्स में। अगर इस चैप्टर में से टफ क्वेश्चन अगर निकालना है ना एग्जामिनर को, तो ये टफ क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, देखो स्टिकर्स कंक्लूजन का, और कंक्लूजन के लिए इस पिक्चर को डिज़ाइन किया गया है। मतलब आप देखो बस सारी पिक्चर्स को मैंने एक ही पिक के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारा ना कंक्लूजन का पेज खाली खाली ना लगे। ठीक है, याद रखना कंक्लूजन आप लोगों को लिखना ही लिखना है। अगर आप लोग कंक्लूजन नहीं लिखते अपनी प्रोजेक्ट फाइल में तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल अनकम्प्लीट मानी जाती है। यहाँ पे एक और बात मैं समझा देता हूँ आप लोगों को इन फ्यूचर के लिए। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप लोगों को 10 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे, 9 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे। इस तरीके से आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को 3 से 4 पेज कंप्लीट 3 से 4 पेजों में आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, और लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष कंक्लूजन ज़रूर देना होता है उस क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, अगर आप लोग नहीं दोगे ना तो वो क्वेश्चन अनकम्प्लीट माना जाएगा। 20 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ रेगुलर कॉलेज के बिहाफ पर, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ अगर कोई SOL से कर रहा है तो वो अनकम्प्लीट माना जाएगा और वो अच्छे मार्क्स एग्जामिनर आप लोगों को नहीं देगा। ठीक है, तो कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। और ये लिखते के साथ, सॉरी मैंने सारी बातें बोल दी, स्क्रॉल भी करवा दिया, तो ये आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लो। 15 सेकंड के बाद स्क्रॉल करूँगा। ये है आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी को भी समझ लेते हैं कि बिब्लियोग्राफी में आप लोगों को क्या देना है, क्या बताना है। बिब्लियोग्राफी में आप लोगों को बस इतना ही बताना है कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए कहाँ से सोर्सेस कलेक्ट किए हैं। भाई गूगल से कलेक्ट किया, NCERT की बुक से कलेक्ट किया, सपोर्ट मटेरियल से कलेक्ट किया, और अगर आपका मन करे तो आप लोग दीपक सिन्हा क्लासेस यूट्यूब का भी नाम लिख सकते हो अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख लेना। वैसे मैंने लिख दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि इसके अंदर कोई नाम या एड्रेस तो लिखना है नहीं। इसी पिक्चर को निकालना और मैम से पूछना कि अगर मैं पेस्ट कर सकती हूँ तो इसी को पेस्ट कर देना, क्योंकि अच्छी पिक है। ओके, यहाँ पर आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, और क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी जो मैंने आप लोगों के लिए करी है। और नीचे आप लोगों को तो मालूम ही है कि नीचे अब आप लोगों को यहाँ से जितनी भी नीचे पिक्स हैं, स्टिकर्स हैं, सारे की सारे स्टिकर्स आप लोगों को आपके फ़ोन नंबर पे मिल जाएंगी। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, जो मैंने नंबर दिया हुआ है, ऊपर मैंने बताया हुआ था, नीचे फिर भी मार्क्स कह रहा हूँ नंबर आने वाला है। उस नंबर पे आप लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करना है। 99 रुपीज़ पे करने हैं, तो आप लोगों को ये सारी की सारी पिक्चर्स, सारे के सारे स्टिकर्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी पिक्चर्स, सारे स्टिकर्स, कंटेंट नहीं, कंटेंट आप लोगों को वीडियो से ही नोट डाउन करना है। ठीक है, कंटेंट आप लोगों को वीडियो से ही नोट डाउन करना है। देखो बेनिफिट उसमें आप ही लोगों का है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बता दूंगा कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा तुम्हें याद करना चाहिए अच्छे से, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, किन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें उसके अंदर मैं बताता आ ही रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से नोट डाउन करोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। बाकी सारी पिक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगी। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 8802557771, 8802557771। इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, या अपने पेरेंट्स से कॉल कराओ, आप कॉल कराओ, 99 रुपीज़ पे करो, और पे करने के बाद ये सारी पिक्चर्स आप लोग ईज़िली मेरे से ले सकते हो। ये सारी पिक्चर्स आप लोग गूगल से भी निकाल सकते हो, मगर आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने ये मेहनत करी है। जो स्टूडेंट अपने टाइम बचाना चाहता है वो मेरे से परचेज़ करेगा। ठीक है, प्लीज़ कोई भी वो नहीं चलेगा कि बहाना कि मजबूरी, और जो स्टूडेंट्स करते हैं मजबूरी का
लाला लप्पा देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जिसको परचेज़ करना हो वही मुझे कॉल करे या व्हाट्सएप करे, अदरवाइज़ किसी को भी कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखो सारी की सारी पिक्चर्स, एक्स्ट्रा पिक्चर्स हैं ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर तो मैंने लगा ही रखी हैं, बाकी और भी एक्स्ट्रा पिक्चर्स मैंने दी हुई हैं कि आप लोग वहाँ पर जहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग पेस्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को PDF भी दे सकता हूँ या आप लोगों को वर्ड फाइल ही दे दूँगा फ़ोटोज़ की, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल ओनली पिक्चर्स PDF 99 रुपीज़ 8802555771। इसी पर आप लोगों को ये सारी की सारी पिक्चर्स और स्टिकर्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, यानी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।